Hello बच्चों, let's read the question. A thermally insulated chamber of volume 2V0 is divided by a frictionless piston of area S into two equal parts A and B. Part A has an ideal gas at pressure P0 and temperature T0, and part B is vacuum. A massless spring of force constant K is connected with the piston and wall of the container as shown. Initially, the spring is unstretched. The gas inside chamber A allowed to expand. Let in equilibrium the spring be compressed by x naught. Then क्वेश्चन में कह रहा है कि एक 2V0 वॉल्यूम के इंसुलेटेड चैम्बर को एक पिस्टन की हेल्प से हमने दो इक्वल वॉल्यूम्स में डिवाइड कर दिया. दिस इज वन एंड दिस इज सेकेंड. ए साइड में हमने पी नॉट टी नॉट प्रेशर एंड टी नॉट टेम्परेचर का एक गैस फिल कर दिया, आइडियल गैस. और जो बी चैम्बर है वो वैक्यूम है. उसमें हमने पहले एक मासलेस स्प्रिंग को अटैच किया. पहले ये स्प्रिंग जो है वो अनस्ट्रेच्ड है, और फिर इस गैस को हम इस गैस को एक्सपेंड करने को अलाउ करते हैं, जिसकी वजह से जाहिर सी बात है एक्सपेंड होगा. और जो स्प्रिंग में कंप्रेशन है वो एक्स नॉट आ रहा है. तो हमको इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या सिचुएशन होगी वो बताना है. नाउ फोर्स की बात करते हैं. तो फोर्स जो होता है, प्रेशर जो होता है वो होता है फोर्स अपॉन एरिया. मतलब फोर्स की जो वैल्यू होगी वो प्रेशर इंटू एरिया के इक्वल होगी. तो इस साइड जो फोर्स लग रहा है ना वो P इंटू एस के इक्वल होगी. P नॉट इंटू एस. पी नॉट यहाँ का प्रेशर है और S यहाँ का एरिया है. और स्ट्रेच्ड स्प्रिंग की वजह से जो फोर्स लगेगा वो होगा K इंटू एक्स नॉट. नाउ इक्विलिब्रियम में पी एस नॉट इज इक्वल टू के एक्स नॉट के इक्वल होगी इन इक्विलिब्रियम. मतलब जो प्रेशर होगा वो के एक्स नॉट अपॉन एस के इक्वल होगा. ठीक है. तो यहाँ से हमारा पहला स्टेटमेंट करेक्ट है. जो प्रेशर की वैल्यू होगी वो के एक्स नॉट अपॉन एस के इक्वल होगी. ठीक है. अब क्वेश्चन में दिया है कि थर्मली इंसुलेटेड है, तो जो चेंज इन हीट होगा या डेल्टा क्यू वो यहाँ पे जीरो होगा क्योंकि थर्मली इंसुलेटेड है. ठीक है. मतलब कि कोई हीट का लॉस नहीं हो रहा है. तो स्प्रिंग की जो भी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होगी वो वर्क डन बाय गैस के इक्वल होगी. तो स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है? वो होती है U इज इक्वल टू हाफ के इंटू एक्स नॉट, जो भी कंप्रेशन या एक्सपेंशन है उसका स्क्वायर. और यही वर्क डन बाय गैस होगा. तो स्टेटमेंट बी भी करेक्ट हो गया. नाउ अब ये जो वर्क डन बाय गैस है उसका यूज वो अपने इंटरनल एनर्जी को चेंज करने में लगाएगा. ठीक है. यानी ये जो वर्क है यही होगा चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस, दैट इज हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर. तो स्टेटमेंट थ्री भी सही है. नाउ अब फोर्थ स्टेटमेंट है टेम्परेचर ऑफ गैस इज डिक्रीज्ड. जो अगर साइन की हम बात करें तो यू जो होगा वो माइनस में आएगा. क्यों? क्योंकि फोर्स जिस डायरेक्शन में स्प्रिंग के केस में ये सिचुएशन होती है कि फोर्स के जो डायरेक्शन होती है ना, एक्सप्रेशन या कंप्रेशन उसके अपोजिट डायरेक्शन में होता है. यानी फोर्स और जो कंप्रेशन या एक्सप्रेशन की डायरेक्शन है वो हमेशा अपोजिट होती है. तो अगर मैग्नीट्यूड वाइज बात करें तो हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर एंड दिस विल बी माइनस का साइन. क्यों? क्योंकि डायरेक्शन इसकी अलग है. तो जाहिर सी बात है कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो आएगी ना वो डिक्रीज होगी, वो इंक्रीज नहीं होगी, डिक्रीज होगी. और अगर वो डिक्रीज होगी तो जाहिर सी बात है आइडियल गैस में अगर टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज हो रहा है, टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज हो रहा है, इनिशियल इंटरनल एनर्जी अगर डिक्रीज हो रही है मतलब टेम्परेचर उसका डिक्रीज कर रहा है. और टेम्परेचर अगर डिक्रीज कर रहा है तो कूलिंग इफेक्ट आएगा. तो स्टेटमेंट फोर भी करेक्ट है. सो इसमें सारे स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. ऑल द बेस्ट.